दूसरे लोग कहते हैं कि देख के नहीं चलते हो, लेकिन अपनी आंखों पर आप तो नाराज नहीं होते। लगता है कि जिन दांतों ने इतनी जोर से जीभ काट दी है ये कभी गिर जाए। ये बात जरूर सामने आती जब ये चिंतन रखा जाता ना, तो जिन लोगों को व्यवहार में ज़्यादा आसक्ति होती है तो तुरंत फड़फड़ा करके फिर व्यवहार कैसे होगा। अरे मैं में व्यवहार कहाँ है। मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं हूँ तो मैं किसके साथ व्यवहार करूँ। व्यवहार जितना भी होता है वो अपने साथ तो होता ही नहीं। व्यवहार तो अन्य के साथ होता है। अन्य को देखते हैं, अन्य को सुनते हैं, अन्य को समझते हैं। हमारे जितने भी अंतःकरण के विकार होते हैं, उन्हें चाहे अच्छा कहो चाहे बुरा, वो अन्य को ही विषय करते हैं। बोले गुस्सा करना है तो किस पर करना है, और दया करना है तो किस पर करना है। अपने ऊपर गुस्सा नहीं आती है। कभी आपने अनुभव किया, भोजन कर रहे हो आप, बढ़िया स्वाद ले रहे हो और दांतों से जीभ दब जाए, कितना दर्द होता है। जिनकी जीभ कटती है ना, अरे कभी कभी तो रक्त भी निकल आता है। हाँ, सोचो आप उस समय अंदर से कितना गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा का विषय कौन बने। दर्द हो रहा है, तकलीफ हुई है। अच्छा, कोई दूसरा अगर जरा सा नाखून गड़ा दे तो माताओं का ज़्यादा, बालकों को दूध पिलाती है माताएं, और वो अगर दांत लगा देता है तो क्या होता है जानते हो, तुरंत पूजा हो जाती है। अब उससे कितना उसका स्नेह है, कितनी ममता है, लेकिन उसने जहाँ दांत गड़ाए बस तुरंत उसको दंड मिल जाता है। लेकिन आपके दांतों से आपकी जीभ जब कटती है तो उस समय कैसा लगता है। क्रोध क्यों नहीं आता। बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं कि भाई अब थोड़ा रुक जाओ। किसी को कहने का भी नहीं होता है कि अरे भाई आज तो बड़ा बुरा हो गया। वहाँ इतनी आत्मीयता है, अपनत्व है। दांत भी सब में अपनापन बैठा हुआ ना, मैं पना, मैं काट सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ। वो जीभ के अंदर, दांतों के अंदर आपका अहमपना दोनों में बैठा हुआ है। दांतों के व्यवहार में आपका अहमपना और रसना, जीभ जिसको बोलते हैं, उसके व्यवहार में आपका अपनापन, आप ही दोनों जगह बैठे हैं। इतना अरे एक जगह नहीं, ऐसी जाने कितनी घटनाएं होती हैं। आपको चलते फिरते ठोकर लग जाती, कोई मारे नहीं, अपने आप ठोकर लगती है और गिर पड़ते, घुटना छिल गया। क्या करते हो? आँखों को दंड देते हो क्या? तुमने देखा क्यों नहीं? देखने का काम तुम्हारा था, तुमने सही तरीके से क्यों नहीं? दूसरे लोग कहते हैं कि देख के नहीं चलते हो,
लेकिन अपनी आंखों पर आप तो नाराज नहीं होते। दूसरे चाहे जितना डांटे फटकारे, ये उदाहरण मैं किस लिए कह रहा हूं कि आपके अपने ही अंदर व्यवहार होता है, लेकिन कोई द्वेष का विषय नहीं बनता है। उससे आपका प्रेम होता है, उसे आप स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हो। कभी लगता है कि जिन दांतों ने इतनी जोर से जीभ काट दी है, ये कभी गिर जाए? कभी नहीं सोचते हो, उनका बुरा नहीं सोचते हो, क्योंकि उसमें आपकी अपनी आत्मीयता बैठी है, आपकी अपनी अहंता बैठी है। जब ये विज्ञान हमारा सर्वत्र होगा, मैं ही सब कुछ, मैं, प्रेम होगा, द्वेष नहीं होगा, मैं ही तो हूं, कौन दूसरा है? कोई दूसरा नहीं। ये राग द्वेष की निवृत्ति, जिसके कारण ये समग्र प्रपंच फलता फूलता रहता है। आपकी अपनी अस्मिता, उससे आपका कितना प्रेम है जरा देख लो। जहां भी अस्मिता है, आपकी व्याप्ति सर्वत्र है, आप ही सब कुछ हैं। आपके सिवा कोई नहीं है। घनीभूतता है, ये शरीर, इसमें प्रियता है, ये प्रिय लगता है, आपको भी लगता है। आपको तो लगता ही है प्रिय, कभी अप्रिय नहीं लगता है। लेकिन संसार के लोग भी सुख पाने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। आपकी प्रियता है, किंतु ये प्रियता बताओ, इसकी व्याप्ति कहाँ है और कहाँ नहीं है? कोई ऐसी जगह बताओ जो आपको इस शरीर का अंग अप्रिय लगता हो, स्थान अप्रिय लगता हो। जगह कोई सोचो, अंदर या बाहर। अप्रियता ये शरीर में आपको नहीं लगती है। सब कुछ आपको अच्छा लगता है। किस लिए? अरे सर्वत्र आपकी व्याप्ति है, इसलिए। चैतन्यता कहाँ नहीं है? कहाँ चैतन्यता नहीं है किसे व्याप्ति सत्य की कहाँ नहीं है? सब जगह है। सब में है। हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, चमड़ी है, रक्त है, मज्जा है रूप से सर्वत्र, चैतन्य रूप से सर्वत्र, प्रिय रूप से सर्वत्र। ज्ञान होता है आपको। अंधेरा है, आप जूता पहनने के लिए गए, वहाँ और भी रखे हुए थे।
लेकिन आपके पैर का स्पर्श अगर किसी अन्य के जूते चप्पल से होता है तो बताओ आपकी स्पर्श इंद्रिय ये बता देती है कि नहीं? हाँ, अगर नियत खराब नहीं हो तो नहीं, नियत ही खराब हो, अंधेरा था इसलिए दिखाई नहीं दिया। अरे अंधेरा था दिखाई नहीं दिया, हाँ, स्पर्श होते ही आप समझ जाते हैं कि ये तो अपना है या अपना नहीं है। और भी आप देखो कहाँ तक वो इंद्री स्पर्श इंद्री कार्य करती है। स्पर्श इंद्री नहीं, उस स्पर्श इंद्री की शक्ति, उसमें जो शक्ति निहित है वह विज्ञान शक्ति। आप जूता पहने हैं, मोजा पहने हैं, हाँ, और आपके मोजा जूता पहने हुए पैर के नीचे कुछ आ जाता है, तो ज्ञान होता है कि नहीं? सूखा है कि गीला? अरे कोई जीव आ जाए ना, कोई जीव आ जाता है तो भी आपको तुरंत पता लगता है कि हाँ कोई जीव आ गया है। वहां तक माने उसके वह वस्तु कौन सी है, ये बात किस लिए कह रहा हूं कि आप अपने विज्ञान की शक्ति देखो, कहां तक आप पहुंचे हुए हैं। आपको ज्ञान होता है, आंख से नहीं देखा है तब भी स्पर्शेंद्रिय उसके ऊपर भी व्यवधान है। व्यवधान से युक्त उस व्यवधान को तोड़ करके फाड़ करके उस अंतिम वस्तु तक पहुंच जाते हैं जहां आपका पैर पड़ रखा है। क्या है ये? कौन है वहां? कौन बता रहा है आपको? वहां साक्षात स्पर्शेंद्री का संपर्क नहीं है, साक्षात नेत्र का संपर्क नहीं है, लेकिन उस त्वगेंद्री का जिससे संपर्क है उसमें भी वह सत्ता प्रविष्ट हो जाती है। कभी विचार किया? वो मोटे तल्ले का जूता है, पहन करके देख लेना आप, लकड़ी पर पैर पड़ेगा तो पता लगेगा लकड़ी है, और लोहे पर पैर पड़ा तो पता लगेगा कि कोई कठोर चीज है, और मुलायम पर और उसके भी आगे कोई जीव अगर, हाँ, तो वो भी कितना व्यवधान है, हाँ? लेकिन उस व्यवधान के बावजूद भी वहां तक उसका स्पर्श करने की, उसको पहचानने की जो क्षमता है वो किसकी है? वो ज्ञान कैसे वहां तक चला गया? ये आपकी व्याप्ति है। और ठीक इसी प्रकार से यदि आप और इसका अभ्यास करेंगे तो और आपको वेदना हो जाएगी। पीर दर्द तो किसी और को होता है, हाँ? रक्त बह रहा है किसी और के, लेकिन बोले हम देख नहीं सकते। अरे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, देख लो ना। तुम्हारी आंखें मना क्यों करती हैं भाई?
कोई करा रहा है। बोले अब भाई हमसे नहीं सुना जाता। अरे तुम्हारे ऊपर जोर क्या पड़ रहा है ये बताओ पहले। दर्द उसके हो रहा है, तुम्हें क्या जोर पड़ रहा है? खड़े रहो। कौन है जो आपको दूसरे के दर्द में पीड़ा पहुंचा रहा है? वहां तक आप कैसे पहुंच रहे हो? इसका आप अभ्यास करो। अभ्यास करने से जो एक प्रकार से एक गप जैसा दिखाई पड़ता है, वो आपको सत्य जैसा प्रतीत होगा। ये हमने जो छोटे छोटे उदाहरण दिए, इसे देखो तो सही आप। मैं ही हूं वहां पर। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक कथा आती है कि वो एक बार बहुत जोर से कपकपा रहे थे। कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। फिर आप कांप क्यों रहे? कहा उसे वहां पर बैठा है, उसे बहुत जोर से बुखार है, उसका मुंह लाल हो गया है और बुखार में वो कांप रहा है, इसलिए मेरा शरीर कांप रहा है। कांपते हुए को देख करके दूर बैठा हुआ है, लेकिन उनमें कंपन होने लगा। जहां पर आपकी आत्मीयता होती है, वहां आप दूर भी हो तब भी आप उससे एकीभूत हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी आप हैं। केवल एकीभूतता तो होना है। ये दर्शन केवल जवानी जमा खर्च नहीं होता है, इसको तो हम व्यवहार में लेकर के आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वो परम योगी है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। योगी नहीं, सयोगी परमो मतः, वह परम योगी है। अपने जैसा वह देखता है, एक जैसा। किसी को सुख हुआ, सुख का क्या स्वरूप है? कहते हैं कि हाँ, सुख तो सुख ही होता है। अपना जैसा सुख वैसा दूसरा का सुख। स्व सुख में सुखी होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई सुखी हो, उसके जीवन में सुख आया है, किसी भी प्रकार का आया है, उसके साथ एकीभूत हो जाना, सुखी हो जाना, इसमें क्या लगता है बताओ? कोई पैसा खर्च होता है? लेकिन क्या सब सुखी हो पाते हैं? लगता कुछ नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है। अरे कोई आह्लाद मना रहा है, आनंद मना रहा है, तो आप भी थोड़ी देर आनंद मना लो।
लेकिन कहाँ ऐसा होता है? अरे बिना मतलब का ये कहाँ से? हाँ? अरे एक बार वो जहाँ बैठा है उसको देखो तो सही। तुम्हें लगता है क्या करिए कहाँ से आ गया, लेकिन वो जरा देखो